चलो जी चारों बंधुओं क्या बंधुओं पीछे आयो यहाँ से ठीक है। दिल्ली बस सर्विस होती है जम्मू से घर कैसा आदमी है? माइक 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 नीचे 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 लो इसके मुंह मिठा करा चलो अभिषेक ना करो, ये अभिषेक ना करो। चल एक तू भी कर चल तू चल आगे तुम जगह नहीं लगा कर मुंह मिठा कर आओ जी एमडी साहब चलते हैं यहाँ से रवाना की जाएगी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए ये आज सुंदरवानी के अंदर एक इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, दादल और कलासरा जिसका नाम है। ये बड़ा फार फ्लंग का है और जिसको जिसने वहाँ बड़े युद्ध देखे उस इलाके में, लेकिन इन सालों साल में, इन सदियों में कभी उस बॉर्डर के इलाके को दादल कलासरा में कभी कोई बस सुंदरवानी के इलाके में नहीं दी गई। मैंने पीछे जब, क्योंकि वो मेरी कांचौंसी में 6 पंचायतें सुंदरवानी की लगती हैं नौशहरा कांचौंसी से, और पीछे में जब वहाँ उस बॉर्डर के इलाके में मैंने दरबार रखा, और दरबार भी जब रखा तो पहली दफ़ा कोई लीडर वहाँ पे गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो अलग है, मंत्री अलग है, कोई एमएलए ने भी वहाँ दरबार नहीं लगाया। लेकिन जब मैंने वहाँ दरबार लगाया और वहाँ के लोग, जो बॉर्डर के लोग थे, वो आए वहाँ मुझे मिले, और बड़ी गरीब आबादी है वहाँ की। वहाँ के उस इलाके में, बॉर्डर में, दादल कलासरा जो ना झूला पंचायत है, गाई पन्यास, एक ऐसे बॉर्डर के इलाके हैं सुंदरवानी के अंदर जहाँ पे कोई रोज़गार भी इतना नहीं है, और उन लोगों के बच्चों की पढ़ने की बड़ी ख्वाहिश थी और वो बच्चे पढ़ना चाहते थे। और जब वो वहाँ पे, अभी थोड़े 2 साल पहले वहाँ रोड बनी है, रोड भी नहीं थी इन 75 सालों में। और आप हिसाब लगाएं, जब मैं 2008 में पहली दफ़ा उस दादल और कलासरा में गया था तो 2.5 घंटे मुझे पैदल जाने में लगे थे और 2.5 घंटे वापस पैदल आने में लगे थे। और वहाँ आज उनके वहाँ रोड तो बन गई, क्योंकि वो रोड PMJS ने बनाई, मेरे डिपार्टमेंट ने बनाई, और अब वहाँ गाड़ी की कमी थी। और लोगों ने जब कहा कि जनाब हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी ख्वाहिश है कि हम भी बड़े ऑफिसर बने, हम भी कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और हमें भी कोई रोज़गार मिले, तो हमारे बच्चों को सिर्फ एक ही दिक्कत आती है कि वो रोज़ सुबह शाम पढ़ाई के लिए बस के बिना या गाड़ी के बिना नहीं जा सकते। जब मैंने उनका दर्द देखा, उनका दुख देखा, तो मैंने अपने ऑनरेबल मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट के सतीश शर्मा साहब को रिक्वेस्ट की। उससे पहले मैंने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब को रिक्वेस्ट की, और मैं शुक्रगुजार हूँ उमर अब्दुल्ला साहब का, ऑनरेबल CM साहब का और सतीश शर्मा साहब का, जिन्होंने जब जैसे ही मैंने उनके आगे ये बात रखी तो सतीश शर्मा साहब ने 1 मिनट नहीं लगाया और ये बस बॉर्डर के लोगों को उन्होंने उसी समय हवाले किया। और आज मैं MD साहब का भी, SRTC के MD साहब हैं हमारे, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, अजय साहब का, कि इन्होंने भी जब ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कहा, तो इन्होंने जब इनको कहा गया कि वो बॉर्डर के लोग हैं, तो इन्होंने भी 1 मिनट नहीं लगाया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर बॉर्डर के लोगों की मुश्किल है, क्योंकि हमेशा हमारी कोशिश यही है कि पहली प्रायोरिटी बॉर्डर के बच्चों को, बॉर्डर के लोगों को दी जाए, ये उमर अब्दुल्ला सरकार की प्रायोरिटी है। तो लिहाजा इन्होंने भी वहाँ आज ये बस प्रोवाइड की, और आज मैं आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप भी कभी उस इलाके में टूर करिएगा, आप सब पत्रकार जो साथी हैं, आप जाइएगा और देखिएगा कि इस बस के साथ, आज समझें जब ये बस शाम को वहाँ उस दादल कलासरा गांव में जम्मू से अब निकलेगी, सुंदरवानी और बाजाबाई से होते हुए ये दादल और कलासरा उस बॉर्डर पे जब पहुँचेगी, आप देखना वहाँ एक त्यौहार मनाया जाएगा लोगों के बीच में, क्योंकि लोगों की बहुत पुरानी डिमांड थी। और लोगों के अगर सही मायने में देखे जाएं तो आज दादल कलासरा ना के जो लोग हैं, उस झूला के लोग हैं, आज समझिए कि 75 साल के बाद आज दोबारा उनके लिए देश ने आज़ादी पाई है, क्योंकि आज एक वो गाड़ी उनके पास पहुंच रही है उमर अब्दुल्ला सरकार में, जो इससे पहले भी सरकारों थे कभी नहीं पहुंचाई। लेकिन आज जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये गाड़ी वहां भेज रहे हैं, और मुझे अपने दिल में एक सुकून है, आप मेरे चेहरे से देख रहे होंगे, मुझे एक तसल्ली है कि जिन गरीबों ने मुझे वोट डाला था, उन गरीबों के लिए आज मैं यहाँ से बस, मैं और MD साहब बस चला रहे हैं। सतीश जी ने भी आना था, लेकिन वो कुछ मसरूफात थी उनकी, नहीं आ सके। लेकिन है कि आज मैं अपने लोगों को सुंदरवानी बाजाबाई जहाँ से ये बस निकलेगी,
और दादल कलासरा वो जो बॉर्डर की पंचायत है ना पंचायत में, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस बस से हमारे वो बच्चे जो पढ़ाइयों उनकी छूट जाती थी, इस बस से वो बच्चे अपनी पढ़ाइयाँ पा सकेंगे। मेरी बहनें जिनके जो हमेशा किराया दे के जाती थी, वो मुफ्त इस बस में सफ़र करेंगी और उनको भी लगेगा कि सरकार, उमर अब्दुल्ला सरकार ने जो फ़ैसला उनके लिए किया